आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, द थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास इज 0.5 kg, 1 kg and 1.5 kg are placed at the three corners of a right angle triangle of sides 3 cm, 4 cm and 5 cm is shown in figure. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास तीन पार्टिकल्स हैं 0.5 kg, 1 kg एंड 1.5 kg के। उनको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रख दिया जिनकी साइड्स मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना है कि इन मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाऊं तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे इन तीनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे है मेरा ओरिजिन, यानी 0,0। ये साइड मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर और ये है हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पे ही है, वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और एक्स कितना हो जाएगा 3, तो 0,3। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। तो अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट की, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। अगर मेरे पास तीन पार्टिकल हैं, ठीक है, लेट्स से m1, m2, m3 और उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है x1, x2, x3, तो मैं एक्स सेंटर ऑफ मास कैसा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इनके मासेस भी पता है, बिल्कुल पता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स भी पता है, बिल्कुल पता है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। देखो m1 इसको मान लेता हूँ 0.5 kg, x1 कितना हो गया 0, ठीक है, प्लस m2 इसको मान लेता हूँ तो ये हो गया 1 kg, x2 कितना है इसका 4, तो 1 इंटू 4, प्लस m3 है मेरा 1.5 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया 0 से, डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये गया 0 खल्लास हो गया, 4 इंटू 1 4 आ गया और ये भी खत्म। तो यहाँ कितना बचा मेरे पास, ये हो गया 2 प्लस 1 3, तो एक्स सी एम कितना आ गया मेरे पास 4/3, या मैं बोल सकता हूँ 1.33 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई मेरे पास सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास के वाई कोऑर्डिनेट की। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, अगर वाई कोऑर्डिनेट लिखना होता तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह वाई कर देता सब जगह, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं कैसे लिख सकता हूँ, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सिंपली इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वाई सी एम क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, m1 है 0.5, इसका y कितना है 0, x और y दोनों ही 0 है क्योंकि ये तो ओरिजिन पे, प्लस m2 है 1 kg, इसका y भी 0, ठीक है, प्लस m3 है मेरा 1.5 kg, लेकिन इसका y है मेरे पास 3, तो डिवाइडेड बाय ये हो गया 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। अब यहाँ से अगर देखें तो अगेन ये भी खत्म हो गई टर्म, ये भी खत्म हो गई, ऊपर क्या बचा मेरे पास 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अगेन 3। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, वाई सी एम मैं लिख सकता हूँ 4.5/3 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सारी वैल्यूज जो हैं सारी लेंथ मुझे सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भी आ चुका है। यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ हो गई मेरी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में बोल सकता हूँ 1.33, 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो 1.33, 1.5 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो हम साथ ही साथ ये देख भी लेते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा होगा। एक्स एक्सिस पे ये है 1.33 और वाई एक्सिस पे ये है 1.5, तो वाई एक्सिस जो है उस पर ये मास है, ये लेंथ मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो इसके हाफ पे होगा 1.55 कहीं पे, ठीक है, और 1.33 हो जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें मिल चुकी है और इसी के साथ ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।